हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं गोल्स फाइट पे। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। आप लोग अक्सर देखते होंगे कोई सेंटेंस लिखा है, उसमें कैसे पहचानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसको। इसके पहले हम उन भाइयों के लिए कुछ कहना चाहते हैं जो हताश हो जाते हैं जल्दी कि लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, कि लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, अगर बच गया मैं तो समझ लो कि जला ही क्या है। मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है मेरे दोस्त। तो भाइयों, हाथों की लकीरों में कुछ नहीं है, हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं मेहनत के दम पे। तो हार्ड वर्क करो, हताश ना हो, सक्सेस जरूर मिलेगी एक दिन। तो लेट ना करके हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक सेंटेंस की कि राहुल ईट्स अ मैंगो, एंड सेकंड सेंटेंस की बात करें कि राहुल गोज टू दिल्ली। अगर हम आप लोगों से पूछें कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, तो देखते हैं। राहुल की बात करें अगर हम, तो ये सब्जेक्ट है मेरा। ईट्स की बात करें तो ये वर्ब है। एंड अ मैंगो, हमारा होगा डिटरमिनर, जिसको हम आर्टिकल भी बोल सकते हैं। मैंगो हो गया हमारा नाउन, जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। अभी हमें नहीं पता है कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। ये हम बात करें, ये भी हो गया सब्जेक्ट हमारा गोज टू, ये भी वर्ब हो गई और डेली भी ये नाउन है। अब हमको नहीं पता है कि सब्जेक्ट है या हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है? तो हम बेसिक सी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम तो शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जैसे कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गई, प्लस हो गया अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट भी आता है हमारा और कॉम्प्लीमेंट भी आता है। एंड सेकंड भी सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई प्लस अदर वर्ड हो गया। अगर हम इसमें बात करें कि ये सब्जेक्ट वर्ब का अगर हम हमारा इम्पैक्ट अगर अदर वर्ड पे पड़ता है, ये वर्ब है, वर्ब का अगर हमारा इम्पैक्ट अदर वर्ड पर पड़ता है, क्या पड़ता है? इम्पैक्ट कोई असर अगर अदर वर्ड पे पड़ता है तो हमारा ये होगा ऑब्जेक्ट। अगर हमारा वर्ब का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है, अदर वर्ड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब सरपास हो जाता है। क्या हो जाता है? सरपास हो जाता है, तो ये हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं क्या है, कैसे कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है। डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ऐसा वर्ड जो हमारा अदर वर्ड पे इम्पैक्ट डाले वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इम्पैक्ट अगर कोई नहीं पड़ता है तो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें कि राहुल, हमने एग्जांपल लिखा था कि राहुल ईट्स मैंगो। हमने एग्जांपल लिखा था कि राहुल ईट्स अ मैंगो, ये लिखा था। सेकंड एग्जांपल हमने लिखा था कि राहुल गोज टू दिल्ली, ये लिखा था हमने। तो राहुल ईट्स अ मैंगो। अब ये हम देखते हैं कि इसमें ईट्स जो है हमारा वर्ब है और इसका
इम्पैक्ट जो है हमारा अदर वर्ल्ड पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कैसे पता करेंगे। अब राहुल ईट्स अ मैंगो, अगर राहुल आम खा रहा है तो आम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल आम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर राहुल आम खा रहा है तो आम पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आम खत्म होगा, आम पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, आम खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारा मैंगो हो गया ये ऑब्जेक्ट है मेरे भाई। मैंने क्या कहा कि अगर वर्ब का अदर वर्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है कोई तो वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। हमने डेफिनेशन भी बताई, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, द वर्ड इज विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखते हैं जैसे कि राहुल गोज टू दिल्ली, अगर राहुल दिल्ली गया है तो दिल्ली पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा ना मेरे भाई। क्यों इम्पैक्ट कहीं कैसे पड़ा, राहुल दिल्ली गया तो दिल्ली का क्या बिगड़ेगा, हजारों लोग दिल्ली जाते हैं, हजारों लोग दिल्ली जाते हैं, सब लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा दिल्ली पे। तो अगर राहुल आम खा रहा है या सेब खा रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, ऐसा कर रहा है, अगर उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ओवरऑल तो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखते हैं डेफिनेशन की बात करें अगर हम, क्या होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर भी हमने दे दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्या हमने बताई, द वर्ड which is influenced by the subject is called object. The word which is influenced by the subject is called object. अगर वर्ड का इन्फ्लुएंस जो है वो सब्जेक्ट पे पड़ता है, वर्ब से इन्फ्लुएंस पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। एंड कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट की बात करें डेफिनेशन की, द वर्ड विच इज नॉट influenced by the subject is called complement. अगर वर्ड का इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारा सब्जेक्ट पे या वर्ब पे तो हमारा वो होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यही है, देखते हैं जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन हम रफ कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे डेफिनेशन। अगर हम एग्जाम्पल और लेते हैं जैसे कि सीता, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सीता laughs at night and Sita laughs at you ये होगा हमारा laughs at you। तो सीता laughs at night और सीता laughs at you। अब आप लोग इसमें बताइए हमें कि कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये बताइए क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, और एट यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो मेरे भाई जैसे हमने बताया ये स्ट्रक्चर से और डेफिनेशन से, इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट होगा और इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखते हैं, सीता लाफ्स एट नाइट, सीता अगर नाइट में हंस रही है, सीता रात में हंस रही है तो रात पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा मेरे भाई। तो ये जो होगा हमारा, ये होगा कॉम्प्लीमेंट। और सीता लाफ्स एट यू, सीता अगर तुम पे हंस रही है
तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई आप पे हंसे, आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी कोई हंसी उड़ा रहा है तो आपके फेस का जो है, चेहरे का हाव भाव, ये सब इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे ओवरऑल। तो हमारा ये होगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा। देखते हैं वर्ब, इसमें हम एक और देखते हैं वर्ब कि ऑब्जेक्ट टेकन जो वर्ब होती है हमारी वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट नॉट टेकन वर्ब जो होती है हमारी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव को हम कभी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, ट्रांजिटिव का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखते हैं मेरे भाई, वर्ब जो हमारी होती है, अगर हम वर्ब की बात करें, वर्ब दो टाइप की होती है। एक तो हमारी वर्ब होगी जो वो ऑब्जेक्ट टेकन होगी। क्या होगी? ऑब्जेक्ट टेकन, जो ऑब्जेक्ट लेगी। दूसरे जो होगी हमारी वो ऑब्जेक्ट, दूसरी जो हमारी होगी वो नॉन ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब होगी। टेकन वर्ब होगी, जैसे जो ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब होगी हमारी, तो वो होगी हमारी, जैसे कि हम बात करें ईट प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप की। अगर हम इसमें बात करें तो ईट प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो होगा हमारा वो जैसे कि गो प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जो ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब होगी उसे ही ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इसको हम कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, कॉम्प्लीमेंट जो लेती है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसका पैसिव बना सकते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होगी हमारी, उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। जैसे कैसे नहीं बना सकते? देखो, देखते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम बात करें, राम ईट मैंगो, मैंगो, और राम गोज टू दिल्ली। अगर हम बात कहें कि इसका पैसिव वॉइस आप बनाइए, तो आप बना देंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसमें। तो इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा? अ मैंगो इज एट होता है, एट बाई राम। अगर हम इसका पैसिव वॉइस कहें, बोलो बना दो, तो आप नहीं बना सकते हैं। क्या बनाएंगे इसका? अगर हम बनाते हैं इसका तो क्या बनाएंगे? टू डेली इज, गो वेंट गॉन होता थर्ड फॉर्म, गॉन बाई राम, जो कि गलत होगा, हमारा सरासर गलत होगा। ये वाला जो होगा वो गलत होगा। तो हम इंट्रांजिटिव, मेरे भाई बात याद रखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का हमारा कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, उसका एक्टिव वॉइस ही होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी हमारी, उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं हम। और ट्रांजिटिव वर्ब होगी क्या? जो ऑब्जेक्ट लेगी। जो ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट अगर है तो हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं उसका, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, क्या ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्या इंट्रांजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सेशन को शेयर करो, लाइक करो, एंड कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि सेशन कैसा लगा। और सब्सक्राइब भी कर दो अगर नए हो चैनल में, और शेयर भी कर दो। जय हिंद ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।